चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अभी जो हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी ऑफ सैंपल समझे हैं, इसी के लिए लॉ ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दिया गया है। इट सेज दैट activity of any radioactive sample is directly proportional to number of radioactive nuclei present at any instant. Activity of a radioactive nuclei is directly proportional to the number of radioactive nuclei present at any instant. इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल लिखना चाहिए था मुझे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल क्या होता है? माइनस dN बाय dt। यह हुआ एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। अभी हमने डेफिनेशन लिखी है। किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल की एक्टिविटी मतलब कितना रेडियोएक्टिव सैंपल कितनी तेजी से रेडिएशन एमिट कर रहा है, कितना खतरनाक है, कितना घातक है। एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वह रेडियोएक्टिव सैंपल उतना ही खतरनाक, उतना ही घातक होगा। अभी जो जापान में एक न्यूक्लियर क्राइसिस आया था, जो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में गड़बड़ी आ गई थी सुनामी की वजह से, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशंस बाहर आने लगी थी। तो वहां पर जो बातचीत कर रहे थे कि रेडिएशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, रेडिएशन का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, रेडिएशन के स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है। वो जो रेडिएशन का स्तर है उस जगह पर वो बार बार बोल रहे थे एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल मतलब कि कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया, वो कितना तेजी से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन एमिट कर रहा है। यदि वो ज्यादा तेजी से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन एमिट करेगा तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यदि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है मगर कोई बहुत ज्यादा तेजी से एमिट नहीं कर रहा है तो उससे उतना ज्यादा खतरा नहीं है। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल is directly proportional to the number of radioactive nuclei present at any instant। किसी भी समय पर कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इस बात पर डिपेंड करेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस dN बाय dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, इक्वालिटी साइन, और साथ में एक कांस्टेंट लैम्डा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वालिटी साइन लगाया, साथ में कांस्टेंट लैम्डा। नाउ दिस इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह जो इक्वेशन आई है यह फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम यह कहते हैं रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना। रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है। इसमें यह जो लैम्डा डी के कांस्टेंट है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेडियोएक्टिव कांस्टेंट और इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन डी के कांस्टेंट और it's also called disintegration constant. It's also called rate constant. Or it's also called activity constant. कभी इसको रेडियोएक्टिव कांस्टेंट बोल देते हैं, कभी डीके कांस्टेंट बोल देते हैं, कभी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, तो कभी रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कभी एक्टिविटी कांस्टेंट। अलग अलग प्रॉब्लम में कुछ भी नाम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लैम्डा के बारे में, दिस लैम्डा इज ऑलवेज गिवन इन टाइम टू द पावर -1 और पर यूनिट टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वह टाइम टू द पावर -1 और पर यूनिट टाइम होगी, मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, यह लैम्डा की यूनिट होती है। इक्वेशन से भी दिख रहा है हमें डी एन एन, इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। एंड दिस लैम्डा, ये जो डी के कांस्टेंट है, इट्स फिक्स एंड अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ न्यूक्लियाई, डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, प्लेस और एनी फिजिकल पैरामीटर। लैम्डा बाकी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट of temperature, pressure, place or any physical parameter. यह लैम्डा न तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ना यह प्रेशर पर निर्भर करता है, ना प्लेस पर कि वो न्यूक्लियाई कहां पर है। वो न्यूक्लियाई चाहे अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे अर्थ के सेंटर पर हो, चाहे सन के सरफेस पर हो, चाहे सन के सेंटर पर हो, चाहे किसी प्लैनेट पर हो, चाहे किसी भी स्टार पर हो, लैम्डा की वैल्यू फिक्स होती है, किसी भी फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। लैम्डा इज फिक्स फॉर अ न्यूक्लियाई एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए लैम्डा की वैल्यू फिक्स है और अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग है। डीके कांस्टेंट इज फिक्स फॉर अ न्यूक्लियाई एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। यूरेनियम 235 के लिए लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, यूरेनियम 238 के लिए लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, और ये दोनों अलग अलग होंगी। 235 के लिए अलग है, 238 के लिए अलग है। मगर यूरेनियम 235 के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो कहीं पर भी चले जाए, वो यूरेनियम कहीं पर भी पड़ा हुआ हो, चाहे वो सन के सरफेस पर हो, चाहे सन के सेंटर पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो या सेंटर पर हो, यूरेनियम के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम रहेगी। यूरेनियम 235 के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, वो किसी भी दूसरे फिजिकल पैरामीटर पर निर्भर नहीं करेगी।
अब दिस इज लॉ ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अब इसी लॉ के आधार पर हम रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, जिन मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करेंगे। यहां तक की बात देख लीजिए। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड कई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं और कुछ ग्राफ बनाते हैं। ध्यान रहे, ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन की जा रही है, कैसे ग्राफ बनाए जा रहे हैं, इन्हें पहले अच्छी तरह से देखना है, समझना है और फिर फाइनली इनको मेमोराइज करना है, इनको रटना है। एग्जामिनेशन में जब भी आए तो सीधा सीधा रटा हुआ हम अप्लाई कर सके। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। माइनस dn बाई dt इक्वल टू लेमडा एन। सबसे पहला ग्राफ में इसी इक्वेशन से रिलेटेड बना रहा हूं। यदि हम एक्टिविटी वर्सेस एन प्लॉट करें, माइनस gn बाई dt को y एक्सेस पर एक्टिविटी और n को x एक्सेस पर, सो y इज इक्वल टू kx और y इक्वल टू mx। रेट वर्सेस नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगा एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज लैम्डा। इक्वेशन देखिए और इस इक्वेशन को लेकर बनाए गए ग्राफ को देखिए। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा इस तरह से। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। n नीचे आ गया, dt ऊपर चला गया, माइनस इधर आ गया। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं। dn अपॉन n माइनस लैम्डा dt, इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूं, इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट, लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेट। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमें लिमिट्स भी आइडेंटिफाई करके लिख देनी चाहिए। अपर लिमिट भी लिख देनी चाहिए, लोअर लिमिट भी लिख देनी चाहिए। जीरो टाइम पर जो लोअर लिमिट है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट है, और किसी भी टाइम टी पर नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई घट के एन रह गए। अब जरा देखिए, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ dn बाय n? इट्स नेचुरल log n, log n टू द बेस e, नेचुरल log n। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स इस तरह से लिख दी जाए, माइनस लैम्डा टी फ्रॉम 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल log n माइनस नेचुरल log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0।
I rewrite it. Log n is equal to log n naught minus lambda t. log n naught इधर आ गया. ऑब्जर्व दिस मैथमेटिकल इक्वेशन. ध्यान रहे, जितनी मैथमेटिकल इक्वेशन को मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख रहा हूं, इसका मतलब इन्हें ऑब्टेन करने का, इन्हें डिराइव करने का तरीका देख लो और फाइनली इन इक्वेशन को रट लो. एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है जिसमें डायरेक्टली यह इक्वेशन लगानी पड़ेगी. उस समय डिराइव करने का समय नहीं होगा. डिराइव करने में समय बिगाड़ रहे हो, मतलब पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे. यदि इस इक्वेशन पर सवाल आता है तो सीधा दिमाग में इक्वेशन याद आ जानी चाहिए और इमीडिएटली लिखना और इमीडिएटली अप्लाई करके सॉल्व करना. तो जिन जिन इक्वेशन को मैं इस तरह से बॉक्स में रख रहा हूं वो रटी हुई होनी चाहिए. अब इफ वी प्लॉट फॉर log n versus t, log n versus t. Natural log n versus t. This is y is equal to c plus mx. इंटरसेप्ट है log n नॉट, स्लोप है माइनस लेमडा. इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन का लॉन n नॉट और स्लोप है माइनस लेमडा. अब इधर हम एक बात और बताएं. किसी भी ln x को, कहीं पर भी यदि ln x लिखा है, नेचुरल ln x would be always equal to 2.303 log x to the base 10. Natural log x is always equal to 2.303 log x. मैं यही कंसेप्ट इधर लगा रहा हूं. ln n जो लिखा है 2.303 log n is equal to 2.303 log n naught minus lambda t. अब 2.303 से डिवाइड कर दें तो log n is equal to log n naught minus lambda t upon 2.303. If I plot for log n versus t, once again इंटरसेप्ट है log n naught, स्लोप है माइनस लेमडा अपॉन 2.303. y is equal to c plus mx. m हो गया माइनस लेमडा बाई 2.03 और c हो गया log n नॉट. अब जरा देखिए इस इक्वेशन की तरफ. यह जो इक्वेशन है
इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ln n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, और माइनस साइन इधर लाके लेमडा इक्वल टू 1/t ऑफ ln n नॉट अपॉन n, और t इक्वल टू 1/λ ऑफ ln n नॉट अपॉन n. A very important equation, कई प्रॉब्लम में, कई सिचुएशन में उपयोग आना है. और log टू द बेस 10 के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, lambda इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ n नॉट अपॉन n, और t इज इक्वल टू 2.303 बाय lambda log of n naught upon n. Now, observe this equation. मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं, ln of n upon n naught equal to minus lambda t. From here I will write n upon n naught is equal to e to the power minus lambda t, और n is equal to n naught e to the power minus lambda t. We can plot for n versus time. हम n वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ऑब्जर्व, मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, n इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. व्हेन t इज 0, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज 1, n इज इक्वल टू n नॉट. 0 टाइम पर n की वैल्यू n नॉट होगी, और ये हम जानते हैं ऐसा होती भी. एंड व्हेन t अप्रोचेस इंफिनिटी, e to the power minus lambda t approaches 0, n approaches 0. नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 होंगे. मीन्स इस तरीके से कम होता जाएगा. एंड सच अ कर्व इज द कर्व फॉर एक्सपोनेंशियल डीके. एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं. एंड ऑब्जर्व दैट लाइफ टाइम ऑफ प्रोसेस, लाइफ टाइम ऑफ प्रोसेस मीन्स जब प्रोसेस फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, when number of radioactive nuclei reduces to 0, that is infinity. Lifetime, t is termed as t lifetime when n approaches 0. This t lifetime is infinity. Radioactive process इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है. इनफाइनाइट टाइम तक भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई खत्म नहीं होते हैं, 0 नहीं होते हैं. अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन लिख रहा हूं, n को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं. dn बाय dt
dn by dt, n नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसा कैसे रहा, e टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू माइनस लेमडा। e टू द पावर माइनस लेमडा टी का e टू द पावर माइनस लेमडा टी और माइनस लेमडा टी का माइनस लेमडा। फ्रॉम हियर माइनस dn by dt is equal to lambda n naught e to the power माइनस लेमडा टी और माइनस dn by dt is equal to lambda n naught e to the power माइनस लेमडा टी का लेमडा n। यहीं से हम स्टार्ट हुए थे और लौट के यहीं पर आ चुके हैं। माइनस इधर गया, माइनस dn by dt इक्वल टू लेमडा n नॉट e टू पावर माइनस लेमडा टी और n नॉट e टू पावर माइनस लेमडा टी की जगह n हो गया। इफ वी प्लॉट फॉर रेट ऑफ डीके minus dn by dt versus t. Once again, it's exponential decay. At 0 time, it's lambda n naught. और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है एक्सपोनेंशियली कम होता है। दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके। हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रेडियो एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टी हाफ से डिनोट करा जाता है। हाफ लाइफ इज दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच number of radioactive nuclei reduces to half of initial value। आपने इनिशियली कितने भी न्यूक्लियाई लिए, कुछ समय के बाद रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे रह जाएंगे, उसी समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं। दैट टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई reduces to half। T is equal to T half when number of radioactive nuclei becomes n naught by 2। एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा की है, T is equal to 1 by lambda ln of n upon n naught upon n। अब इधर मैं हाफ लाइफ की डेफिनेशन लगा देता हूं। T half is 1 by lambda ln of n naught upon n naught by 2। T half is ln 2 by lambda or T half is 0.693 by lambda। It's always a constant। हाफ लाइफ हमेशा एक कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है?
हम कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल लेंगे, एक फिक्स टाइम में रेडियोएक्टिव सैंपल में न्यूक्लियाई की संख्या हमेशा आधी होती जाएगी। मान लीजिए हाफ लाइफ है 2 घंटा, यदि हाफ लाइफ 2 घंटा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे रह जाएंगे। इसका मतलब यदि आपने 10,000 न्यूक्लियाई लिए तो 2 घंटे के बाद रह जाएंगे वो 5,000। फिर अगला 2 घंटा और बीत जाएगा, मतलब 4 घंटे के बाद वो रह जाएंगे 2,500। अगला 2 घंटा और बीत जाएगा, मतलब 6 घंटे के बाद वह रह जाएंगे 1,250। अगला 2 घंटा और बीत जाएगा, मतलब 8 घंटे के बाद वह और भी आधे हो जाएंगे 625। इस तरह से हर 2 घंटे के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे होते जाएंगे। हाफ लाइफ एक कांस्टेंट है। इसी बात को मैं लिखता हूं, T इक्वल टू 0 पर यदि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई n नॉट है, तो एक हाफ लाइफ बीत जाने के बाद आफ्टर 1 हाफ लाइफ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे n नॉट बाय 2। 2 हाफ लाइफ बीत जाने के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई रह जाएंगे n नॉट बाय 4। 3 हाफ लाइफ बीत जाने के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई रह जाएंगे n नॉट बाय 8। 4 हाफ लाइफ बीत जाने के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई रह जाएंगे n नॉट बाय 16। एंड आफ्टर पासिंग ऑफ n half life, number of radioactive nuclei is n naught by 2 to the power n. This is the concept of half life. हर हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ बीतने के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे होते जाते हैं। वी यूज टू कंसेप्चुलाइज एवरेज लाइफ। हम किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए एवरेज लाइफ कंसेप्चुलाइज करते हैं। टी एवरेज चलिए नोट करते हैं। एवरेज लाइफ इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ TdN अपॉन इंटीग्रल ऑफ DN। यह डेफिनेशन है और यह एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन हमेशा होगा 1 अपॉन लैम्डा। रटने की आवश्यकता है डेफिनेशन भी और एक्सप्रेशन भी। एवरेज लाइफ किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का होता है 1 अपॉन लैम्डा। और इधर से हमें यह भी समझ में आ जाता है यूनिट ऑफ लैम्डा, रेडियोएक्टिव कांस्टेंट हमेशा होगा पर यूनिट टाइम में और टाइम टू द पावर -1। This is all mathematics and equations regarding natural radioactivity। इधर मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं। हमने जैसा लिखा है माइनस dN बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n। यह तो बेसिक इक्वेशन लिखी थी, सबसे पहले इस इक्वेशन से स्टार्ट करा। यदि हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियली एक्टिविटी को माइनस dN बाई dt नॉट लिखता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट। इधर से हम कह देंगे
इनिशियल एक्टिविटी अपॉन activity at any time is n naught upon n. और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अब lambda t इक्वल टू ln n नॉट बाय n लिखा है या lambda t इक्वल टू 2.303 log n नॉट बाय n लिखा है। इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं lambda t इक्वल टू ln ऑफ इनिशियल एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी एट एनी टाइम। या फिर लिख दूंगा lambda t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ इनिशियल एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी एट एनी टाइम। All this is mathematics regarding natural radioactivity. अब इसके बाद अगले आर्टिकल में मुझे समझाना है एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। ऑल्दो अभी तक जितना समझाया है इस आधार पर ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स करने का समय चालू हो चुका है। आप लोग अब स्टडी पैकेज करना चालू कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना चालू कर दीजिए। कल से ही मैं एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी सबसे पहले वह सिखाऊंगा और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी करवाऊंगा। कल और परसों में इस चैप्टर को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। दीपावली वेकेशन के दौरान आप इस चैप्टर के पैकेज को पूरा सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम इसके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। आज के दिन इतना ही करते हैं, कल के दिन एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन ऑफ